वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दो सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। तो उसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों का ही क्या नहीं है, सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राज्यपाल किसके द्वारा शपथ लेता है। कौन राज्यपाल किसके द्वारा शपथ लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राज्यपाल शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीयोजना नायडू। कौन थी, श्रीयोजना नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 65 वर्ष। क्या होती है, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो उसका राइट आंसर है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर कंट्रोल प्लस क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। किसका, रिएक्टर स्केल। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भूकंप की जो तरंग है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर रिएक्टर स्केल का, मतलब अर्थक्वेक क्या नहीं होता, भूकंप ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब भूकंप की तरंगों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। तो उसका राइट आंसर है ILO, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ILO, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई है, 1919 में। कब, 1919 में स्थापना हुई है किसकी, ILO को। ILO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है, 1919 में। IMF की 1945 में, WHO की 1945 में। फाओ मतलब फूड एंड जो फूड के लिए और कार्य करता है उसके लिए क्या है, फाओ है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। तो उसका राइट आंसर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विकास मंच को पहले के रूप में जाना जाता है। भारतीय विकास मंच को पहले के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड इंडिया कंसोर्टियम। क्या है, एड इंडिया कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा क्वेश्चन 11। थोड़ी आवाज, हाँ आपसे, मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार किसके द्वारा देखा गया था। कौन सी,
मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार किसके द्वारा देखा गया था? तो उसका राइट आंसर है गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहली बार देखा गया था। और क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप से में घोषित करता है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संविधान का जो एक अनुच्छेद 1 है जो किस भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। धूमकेतु किसके चारों ओर घूमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूमकेतु किसके चारों ओर घूमता है? तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन के। किसके? सन के, सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। पहला किस नदी पर? गंगा। जो कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से जो पश्चिम बंगाल का डोला सदी है वहां तक है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग NH1, NW1 और NW2 कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर है, जो असम में है। कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट हमारा, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका राइट आंसर तीरंदाजी। किससे? तीरंदाजी से, एराची से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, स्वस्थ स्वच्छ स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? कौन सी? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिच। कौन सा है? ऑस्ट्रिच। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा एमू। कौन सा है? एमू, न्यूजीलैंड का, जो उल्टी मतलब पीछे की ओर उड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैमल सबसे बड़ा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मैमल सबसे बड़ा होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है व्हेल। कौन सा? व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साबित किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग अंडाकार है? तो इसका राइट आंसर है केपलर। किसने? 19 में आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केपलर। किसने निर्धारित किया था? केपलर ने। क्या निर्धारित किया था? कि सूर्य के जो चारों ओर ग्रह, प्रत्येक ग्रह का मार्ग कैसा है? अंडाकार। ग्रह का नियम किसने दिया था? केपलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा को निम्न में के रूप में जाना जाता है? सूर्य से पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा को निम्न के रूप में जाना जाता है। किस? सूर्य से प्राप्त होती है, क्या होती है? सोलर रेडिएशन, मतलब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का हमारा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए फूड बैंक पहल शुरू की? किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों और गरीबों के लिए फूड बैंक पहल शुरू की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 22 में बी, बिल्कुल सही है, मिजोरम ने। किसने? मिजोरम ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पॉपीकोंडा नेशनल, और लगभग 15 नेशनल पार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा, डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है? ये है असम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मोलिंग नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है?
तो ये इसका राइट आंसर है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। मोलेस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि मोलेस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर इज क्लेसर नेशनल पार्क लोकेटेड, मतलब क्लेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर है हरियाणा में। सुल्तानपुर और क्लेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा। खिरगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा? खिरगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर है एचपी में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बेतला नेशनल पार्क क्या है, तो ये कहाँ पर है? बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो है कर्नाटक में। कहाँ पर है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर है 34 में बी, केरला। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? चंदोली नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एमपी में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। नाकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा? नाकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है नाकरेक नेशनल पार्क है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। छज छजंद हाप नेशनल पार्क, कौन सा? छजंद हाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छजंद हाप नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड के। ये गलत है, छजंद हाप नहीं है ये। वेर इज नटांगी नेशनल पार्क, क्या नाम है इसका? नटांग की। छजंद हाप नहीं है ये गलत है, इसमें डालो। नटांग की नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है कहाँ पर? नागालैंड में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। वेनेजुएला में भारत, अब करंट अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड एसएससी द्वारा पूछी जाने वाली वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 43 क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक सिंह को। भारत वेनेजुएला में भारत के राजदूत कौन है? अभिषेक सिंह। कौन? अभिषेक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 44 में है डी, जयदेव पेंग को। किससे? जयदेव पेंग। पेंग ये है कौन है? स्वामी विवेकानंद पुरस्कार सम्मानित किया गया जयदेव पेंग को। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष कर दी गई, 60 वर्ष से घटाकर, तो उसका राइट आंसर 45 में पंजाब ने कर दी गई है। 58 वर्ष के बाद में रिटायर लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा, कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में डिजिटल लेन देन के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है, तो इसका राइट आंसर है भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर। एक्सिस बैंक में सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका राइट आंसर है 47 में ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 47 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पुनीत शर्मा। कौन है? एक्सिस बैंक में सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुनीत शर्मा को। व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो उसका राइट आंसर है भारती एएक्स। बार ऑप्शन नंबर डी है, भारती एएक्स बनी है। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं,
मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो 49 में है परमबीर सिंह। कौन बने हैं? परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने दुबई ओपन का चैंपियनशिप 2020 जीता? किस खिलाड़ी ने जीता है दुबई ओपन? कौन सा? दुबई। तो उसका राइट आंसर है 50 में नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने दुबई ओपन का खिताब जीता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप जीता है? तो उसका राइट आंसर है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के पहले संस्करण के चैंपियन कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के पहले संस्करण का चैंपियन कौन बनी थी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन बनी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 53, उस देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो उसका राइट आंसर है कहाँ बनाया जाएगा? कौन सा देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के साथ 280 करोड़ रुपए की रडार प्रणाली का निर्यात करने के लिए समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 280 करोड़ रुपए की रडार प्रणाली का निर्यात करने के लिए समझौता किया है? 54 में राइट आंसर है आर्मेनिया के साथ। किस देश के साथ? आर्मेनिया के साथ। हाल ही में किस राज्य ने ई विधान प्रक्रिया को लागू किया? 55 में है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश ने ई विधान प्रक्रिया को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की खोला मिर्च को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य की खोला मिर्च को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर है गोवा की। कहाँ की? गोवा की खोला मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी के सीईओ राजीव सूरी ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? तो उसका राइट आंसर है नोकिया के। कौन? राजीव सूरी। हाल ही में किस बीसीसीआई का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के नए मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील जोशी। कौन बने हैं? सुनील जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक परिवहन मुफ्त बनाने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन? सार्वजनिक परिवहन मुफ्त बनाने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? सार्वजनिक परिवहन मुफ्त, तो प्राइवेट चालक से बड़ा। उसका राइट आंसर है लग्जमबर्ग। कौन सा है? लग्जमबर्ग। 59 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित की गई? बेंगलुरु में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है? तो उसका राइट आंसर है एनएस विश्वनाथन ने दे दिया कि अब मैं नहीं करूँगा ये ड्यूटी। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।